सर सोशल मीडिया पे आपके फैंस के लिए जो आप फोटोग्राफ्स डालते हैं नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हमने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा। ओहो जिमी पाजी की फोटो है ये, कैलगरी। पाजी मैंने अभी फिल्म देखी है OTT पे, बहुत खूबसूरत फिल्म है। थैंक यू। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इस बैग को लेके पहाड़ से कूदो तो क्या पैराशूट खुलता है? सर आपको नहीं लगता बनियान ज्यादा लंबी हो गई है, स्वेटर से भी बाहर निकल रही है? किसी ने उसको रिप्लाई किया, ऐसी बनियान के फायदे हैं, बिना तौलिया लपेटे आप पैंट बदल सकते हो। और दिखाइए। अकेला आदमी एक बैग लेके दुनिया घूम सकता है, वाइफ साथ हो तो 3-4 बैग और होते और इस बैग में भी आधे कपड़े उनके होते। कट सकते। सर ये जो आपके बगल में खड़ा है वो मैं ही हूँ। अच्छा। आप या तो मुझे पूरा क्रॉप कर देते या पूरा ले लेते। मैं सिर्फ पीछे पीछे से ही फेमस हुआ हूँ। और दिखाइए। रजा सर ने फोटो डाला है, एंजॉयिंग द 3-wheeler टुक-टुक राइड एट होटल इन जयपुर। वेरी नाइस पिक्चर। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। सर टुक-टुक से जयपुर जाने में कितना टाइम लगा? ये सही है, ऐसी गाड़ी खरीद लो तो शूटिंग पर जाते वक्त सवारियां भी बिठा सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि अगर 12वीं में कम मार्क्स आए तो घर वाले सचमुच रिक्शा दिलवा देते हैं। सर मैंने फिल्मों में देखा है आप किसी को भी किडनैप कर लेते हैं, प्लीज प्लीज मेरी बीवी को उठा लो। मैं तंग आ चुका। और दिखाइए। गोविंद सर ने फोटो डाला, आई रियली लव साइकिल्स, माई रूट्स, दे कीप अस ग्राउंडेड एंड मोर क्लोज टू योर डियर वंस। वेरी नाइस पिक्चर। कहाँ की है सर ये? सर ये सर पीछे कौन बैठी है वो तो याद है ना? फीलिंग हाई लिखा है। कोई बात नहीं, बस ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कितनी बार साइकिल पे बैठे हो? साइकिल पर तो बहुत बैठा हूँ, याद नहीं आ रहा है। और बिठाया भी है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शादी में मिली साइकिल को भी आदमी संभाल के रखता है, भले ही खुद का स्कूटर बिक जाए। सोनू सूद का रिप्लाई ना आने पर खुद की साइकिल से घर लौटते हुए। और दिखाइए। बस और साइकिल में एक ही फर्क है, बस का स्टैंड वहीं रहता है, साइकिल का उसके साथ जाता है। बहुत ज्ञान की बात की है आपने, धन्यवाद। गहरी बात। साइकिल की हल्दी हो चुकी है, परसों इसकी शादी है। और दिखाइए। ओह नाइस। सायरी सर ने फोटो डाला, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिवाली। वेरी नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। लगता है भाभी जी को इनकी सेल्फी पे भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी और को भी फोटो खींचने के लिए बोल रखा था। चांदी का फाटक सोने की जाली, आपको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, गोरेगांव का अनु मलिक। फिल्मों में आदमी कितना ही बड़ा बदमाश हो, बीवी के आगे शरीफ हो ही जाता है। मेरी बीवी भी जब किसी बात पे गुस्सा करती है तो मैं सेल्फी खींचने लग जाता हूँ ताकि वो मुस्कुराती रहे। धन्यवाद। और दिखाइए। ये अच्छा, ये मैडम के अकाउंट से लिया है फोटो। ये तो आप नहीं हो ना सोशल मीडिया पे भाई? नहीं नहीं, अच्छी बात है ना? पंगे ही है फालतू। हाँ मुझे भी यही लगता है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। या तो ये सोच में बैठे हैं या स्कॉच लेके बैठे हैं। ये सोच रहे हैं पूरी ड्रिंक खत्म कर दी, चखना अभी तक नहीं आया। ये सोच रहे हैं यहां मछली ऑर्डर करूं या बीच पे जाके खुद पकड़ लूं। जब गाड़ी नो पार्किंग जोन में हो तो बंदा खाने से ज्यादा गाड़ी पर ध्यान रखता है। और दिखाइए। इंद्रनील जी ने फोटो डाला है, ड्राइव एंड राइड्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। गाड़ी चलाने के लिए या ये तो 18 साल के हो गए, लेकिन इनकी गाड़ी 18 साल की नहीं हुई। भाई ये गाड़ी खरीदी है या चिप्स के पैकेट में से निकली है? कहते खली को हमने ऐसी कार दिखाई थी, उन्होंने जूता समझ के पहन लिया। ऐसे ही होता है, बच्चे 2 मिनट में उठ जाते हैं, फिर बाप पैसे वसूल करते हैं। और दिखाइए। जिमी पाजी ने फोटो डाला है, समर टाइम। वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। 50 साल में भी आप 25 के लग रहे हैं। हमारे यहाँ तो इस उम्र के फूफा पाए जाते हैं जो बारातियों पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। जिम्मी पाजी अपना फोटो खुद लाइक करते हुए। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं भाई ये चने के खेत में वाला स्टेप कर रहे हैं। फिर उसको रिप्लाई आया, दोनों गलत हो, ये इशारे में पूछ रहे हैं बार इधर है या उधर। और दिखाइए। लो जी, रजा सर ने फोटो डाला है,
with Avatar Gill and Rakesh Bedi at Chandigarh Airport. We have come to attend the function of anti-corruption found. Anti-corruption वालों ने आपको बुलाया ठीक है। इसी को खुदा की कुदरत कहते हैं। हाँ, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बता रहे हैं ड्यूटी फ्री से 2-2 बोतल लेके आए हैं। पापा राजी के आगे 3 चाचा राजी। 3 दोस्त घर में ऋषिकेश का बोल के थाईलैंड निकलते हुए। और दिखाइए। रजा जी और राकेश जी मिलकर अवतार 2 का प्रमोशन करते हुए। और दिखाइए। खत्म। शुक्रिया दोस्तों। आज यहाँ फिल्म आजम के डायरेक्टर श्रवण तिवारी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। इनका नाम ही श्रवण है, बाकी आजम में आपने काम तो इनका देख ही लिया है। और मैं आपको सर के बारे में बताऊं कि इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एडिटिंग, डायरेक्शन सब इन्होंने किए। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं कि दूसरों पे भरोसा नहीं है आपको? सर बेसिकली ये तीनों काम इट इज इंटरलिंक्ड, डायरेक्शन, एडिटिंग। जी ऑफ कोर्स। मैं तीनों में ही करता हूँ सर, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑफ द माय फिल्म यहाँ तक। अच्छा जी, खत्म बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। प्लीज। अच्छा, ये फिल्म जो है आजम, इसमें सत्ता को लेकर झगड़ा हो रहा है कि किसका राज रहे, आपके घर में किसकी सत्ता चलती है। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। जी मैडम को माइक दे दीजिए। हाय। हेलो। राम राम कपिल सर। राम राम जी। राम राम सबने। मेरा नाम पूजा पुनिया नैन है, मैं हरियाणा से हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत्ता पे बात की है तो सबसे बड़ी सत्ता होती है घर की सत्ता। हाँ जी। जो हमें चाहिए होती है। तो जब शादी से पहले मुझे देखने आए थे तो मुझे कहा गया था कि तुम बस घर आ जाओ, सब तुम्हारा ही है। अच्छा मतलब सत्ता मेरी होगी। अच्छा जी। पर अब मेरी शादी को हो गई 1 साल। पर अब ऐसा है कि काम तो सारा मैं करती हूँ, पर मेरी सास की सत्ता चलती है। वो कहती है झाड़ू ऐसे नहीं लगा, पोछा ऐसे नहीं लगा, करने को किचन का सारा खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा जी। पर डिसाइड वो करती हैं, इतनी क्वांटिटी में बनना चाहिए, इतना नमक पड़ना चाहिए। तो बोलो अम्मा खुद ही बना लो फिर आप इतना। जब आप सास बनेंगी आपकी भी सत्ता होगी फिर तो। माँ है वो तो उसका। पर मुझे तो ऐसा बोला था ना सर कि आते ही तुम्हें देंगे सत्ता। अच्छा, तो कैसे करना फिर अब? वो आए भाई साहब आए साथ। हाँ, मैं इनको क्या हाल है पाजी? बढ़िया है कपिल भाई जी। सर ये कह रही हैं कि मेरे पति ने पहले बोला कि सारा तुम्हारा शासन होगा। हाँ जी, अब नहीं है। क्यों करते हैं ऐसे वादे जो आपको पता पूरे नहीं हो सकते? सर जी मैंने वादे नहीं करे सर जी, मेरी मम्मी ने किए थे। अच्छा जी। मेरी सासू अच्छा, ये आपकी सासू माँ है? हाँ जी। नमस्ते जी। ये आपके बारे में कुछ कह रही थी, हमने कुछ नहीं कहा। ये बोल रही है ना सत्ता मेरे हाथ में है, ये सब झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है। तो मैं इसको बोलती भी इतने बड़े बड़े गंठे मत काट, ये प्याज को बड़े बड़े काट देती है। और फिर मैं बोलती हूँ 2 टमाटर काट, 4 टमाटर काट देती है। मैं बोली टमाटर महंगे हो गए, थोड़े कम काट। अच्छा, झाड़ू लगाएगी कपिल सर, ऐसे लगाएगी, झुकती नहीं, कोडी नहीं होती, ऐसे धीरे धीरे। अरे जोर तो लगा ले। पोछा लगाएगी बस धीरे धीरे। तो मतलब जब से बेटे की शादी हुई आपने काम करना बंद कर दिया? बेटा कहाँ, भी बेटा बहू की मानता है। और सर एक और अभी चल पड़ा ना, ये मेरे को ना इंस्टाग्राम का कुछ नहीं पता था। अच्छा ये जी। बहू बोली मम्मी इंस्टाग्राम पर नाच ले। अच्छा जी। तो इसने मेरे को नाचना सिखा दिया। खुद के तो फॉलोवर 1.5 लाख हो गए, नाच नाच के बढ़ गए, मेरे तो 850 ही हैं। अभी क्या करती है, ऐसे कर के वीडियो बनाने चली जाती है। मैं कुकर में कड़ची मारती रहती हूँ। आपकी सासू माँ कितनी प्यारी हैं, कितनी मजेदार बातें करती हैं। अभी ये बताओ, अभी खाना मैं इसको बोलती हूँ 4 आदमी का खाना बना ले, 5 का बना देती है। और कभी कभी थोड़ा बनाएगी। कल इसने पुलाव बनाया तो थोड़ा भर लेगी खुद। अब मैं खाने गई तो मेरे लिए इतना छोड़ रखा। आप बहुत बहुत प्यारी बातें करती हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका शो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो सर। हेलो कपिल, हेलो एवरीवन। कपिल, घर के बाहर जो सत्ता चलती है उससे मुझे तकलीफ है। क्या मतलब देखो, मुझे बाहर घूमने का बहुत शौक है। अच्छा जी। गाड़ी लेके ऐसे लंबी लंबी ड्राइव पे जाना अपनी बीवी के साथ। हाँ, अपनी के साथ ही जाओगे। हाँ।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में सिर्फ स्टीयरिंग है, ठीक है। बाजू में बैठ के कितनी स्पीड से जाना है, कब ओवरटेक करना है, कितना म्यूजिक बजाना है, कौन सा गाना बजाना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सब ऊपर से ही आता है। बगल में बैठ के बीवी कभी कभी ब्रेक भी लगाती रहती है ना? ये ऐसी सत्ता में मतलब हम क्या करें, ऐसे कैसे मुश्किल है ये। नाम की सत्ता है? हाँ बस। लव मैरिज हुई आपकी? जी जी। और करो। अरेंज मैरिज में ना 5-6 महीने फिर भी आदमी की चल जाती है, उसके बाद आता है डाउनफॉल। लव मैरिज में तो फिर वो शुरू से चली रही है उनकी। बहुत बहुत बधाई है आपको, लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। कपिल सर और इस खूबसूरत शो में सभी मेहमानों को मेरी राम राम। राम राम। मैं डॉक्टर राजीव गौड़ हरियाणा से नारनौल से बिलोंग करता हूँ सर। हरियाणा से बड़े लोग आए आज, फ्री ट्रेन आई वहां से? नहीं, बड़े लोग हरियाणा से आए आज। सर आप सत्ता क्या है और घर में किसकी सत्ता है उसकी बात कर रहे हो। मैं आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूँ कि सत्ता छीन कैसे जाती है। अच्छा जी। मेरी शादी हुई है, लव मैरिज हुई है सर। ये भी डॉक्टर है? हाँ जी डॉक्टर है। अच्छा जी। तो सर जिस बेटे को सब कुछ पहले पूछा जाता था, शादी होने के बाद बेटे को तो सब भूल गए और मैडम का हो गया कब्जा। अच्छा जी। और अच्छा बीवी डॉक्टर हो तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, वो दवाई दे देंगे, है ना? तो सत्ता इस तरह से छिन जाती है। तो इसकी कोई टैबलेट वगैरह नहीं आती ना? नहीं सर, टैबलेट है सर। कपिल शर्मा शो देखिए और बिल्कुल अपने स्ट्रेस फ्री रहिए। शुक्रिया, और शुक्रिया बीवी के बारे में इतना सोचिए मत। धन्यवाद। थैंक यू। जी भाई साहब, ये चश्मा यहाँ क्यों लगाया? आपके बटन को दिखता नहीं? लगा लीजिए, अच्छा लग रहा है आप पे। ओके। टीवी पे आओगे तो लगाओ आप। या थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम रफीक शेख है और मैं मेहकर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हूँ और मैं सर सभी का फैन हूँ। तो ये आज शो पे आने से पहले आपकी कोई पार्टी कैंसिल हुई, कहीं जाना था आपको? यस, बस शूटिंग ही देखने आए आप? जी सर, मैं स्पेशल शूटिंग देखने के लिए किसी ने बोला था 3 पीस पहन के जाते हैं ऐसा? नहीं, अच्छे लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। मैं थिएटर लवर हूँ और मैं कुछ आवाजें निकालता हूँ सर, कुछ छोटे मोटे शोज करता हूँ। अच्छा जी। जी सर। मिमिक्री करते हैं आप? जब मिमिक में निकाल के दिखाइए कुछ यार ऐसे ही। एक छोटा सा एक्ट होता है, लड़की पहले चलते हुए आती है, उसके बाद में वो डांस करती है, देन डांस करते करते उसके घुंघरू कैसे टूट के बिखरते हैं। अच्छा तो सबसे पहले लड़की चलते हुए आ रही जिसके पैर में घुंघरू है। वेरी नाइस। अब लड़की डांस कर रही है। अब टूट के कैसे बिखरते घुंघरू दूर तक। वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे दर्शकों में से कोई अगर आप बात करना चाहें, आप प्लीज अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल शर्मा सर। हेलो जी। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मेरा नाम रितु है, मैं थाने से आई हूँ। थाने से मतलब पुलिस स्टेशन से आई हैं आप? थाने महाराष्ट्र से आई हूँ। अच्छा, मैं समझा पुलिस स्टेशन से आई हैं। इनका बड़ा वास्ता रहता है ना पुलिस अदालत, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। सर मेरी फरमाइश आपसे ही है कि मैंने आपको बहुत सारी फिल्मों में नेगेटिव विलेन के रोल करते हुए देखा है, लेकिन मेरी एक फरमाइश, अगर आप एक रोमांटिक सीन या कोई डायलॉग बोल सकते हैं। ओहो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजर ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। वाह वाह। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी भी सहारे की आरज़ू ही नहीं। ना कोई राह, ना मंजिल, ना रोशनी का सुराग। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कहीं खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है।
मुझे तो ऐसा लग रहा था डायलॉग बोलने के बाद आप उठा लेंगे उनको कि शुक्रिया नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। मेरा नाम प्रशांत सिंह है, मैं मेरठ यूपी से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी। सर मैं जिमी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। धरती मूवी फर्स्ट मैंने तब देखी थी जब पंजाबी वाली मूवी, उसके बाद से मैंने सारी मूवी देखी है आपकी। आपकी एक मूवी है तनु वेट्स मनु, उसमें एक डायलॉग है, यहाँ साला घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ और ये तब से घोड़ी। सर वो एक बार अगर आप वो डायलॉग अगर एक बार लाइव परफॉर्म कर दोगे तो मजा आ गया। यहाँ एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हुआ, ये तब से घोड़ी पे ही घूम रहे हैं साले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों, बड़ा मजा आया आज की शाम और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सब मेहमानों का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हैदराबाद से हमारे एक मेहमान आए थे, संतोष कुमार जी, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं। तो उन्होंने बहुत सारे करोड़ों की तादाद में उन्होंने जो है पौधे लगाए हैं, तो मैं भी उस मुहिम से जुड़ा। आपको पता, आज जब आप आ रहे थे, आपके आने से पहले हमने 2 नीम के पेड़ अपने सेट के बाहर लगाए। फिर जब मुझे आपके बारे में पता चला, पेड़ लगाने का जो एक बीड़ा उठाया, उसके बारे में कुछ बताएं सर। मैं मानता हूँ कि जिंदगी में सांस और आना जिसके बगैर अपन जी नहीं सकते, तो ये सिर्फ पेड़ देता है। मुझे जिंदगी में एक बार लगा कि माँ सबसे बड़ी होती है, इसके बाद माँ जन्म देने के बाद जो मिलता है सांस और अनाज, वो धरती से होता है। बिल्कुल। तो ये 2 चीजें सबसे बड़ी है जिंदगी में। तो जब मेरी माँ 97 ईयर होने के बाद गुजर गई थी, तो 93 में मैं बोला माँ को कि तू मेरी ज़िंदगी से जाने का मैं सोचता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, तो फिर तू जिंदा कैसी रहेगी, मेरे साथ मरने तक जिंदा कैसे रहेगी। तो मैंने सोचा कि देशी पेड़ जो है उसके सीड्स एक बाजू में रखूँ, एक बाजू में माँ को रखूँ और उनकी बीज तुला करो। मैंने बोला तू माँ जाने के बाद मैं ये सारे सीड्स महाराष्ट्र में लगाऊंगा और वो फूल से सुगंध में तो रहेगी। वेरी गुड। वो पेड़ को जो फल आएगा वो फल में रहेगी, पेड़ के ऊपर जो पंछी बैठेंगे वो पंछी उड़ते देखूंगा तो मैं समझूंगा कि ये मेरी माँ है। पेड़ के छांव में बैठेगी तो मेरी माँ है। बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जब कभी मौका मिले पेड़ जरूर लगाएं, आने वाली नस्लें जो हैं आपको दुआएं देंगी। तो इसी के साथ ही सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों एक बार हमारे मेहमानों के लिए, और आजम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं सर। और जितने भी दर्शक हमें टीवी पे इस समय देख रहे हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे खुश रहिए, चहकते रहिए, महकते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।